खाद की कालाबाजारी खुले मार्केट में धड़ल्ले से चल रही है। 550-600 रुपए यूरिया बेचा जा रहा है। 1350 का जो है डीएपी वो 1750 बेचा जा रहा है। खुलेआम बिक रहा है, हर किसान जान रहा है, हर व्यक्ति जान रहा है। समझ के एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, आपने जैविक खेती की बात की है, लोगों को गोबर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, देसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपकी ही सरकार है जो कांग्रेस की सरकार ने गोठान बनाया था उसे आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि वहीं पर गोबर का खाद बनता था जो है। तो सांसद जी का विषय है, यहाँ बहुत सारे किसान भी होंगे। खाद की कालाबाजारी खुले मार्केट में धड़ल्ले से चल रही है। 550-600 रुपए यूरिया बेचा जा रहा है। 1350 का जो है डीएपी वो 1750 बेचा जा रहा है। खुलेआम बिक रहा है, हर किसान जान रहा है, हर व्यक्ति जान रहा है, पर विभाग इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहा, रोक ही नहीं लगा पा रहा है। इसका कारण क्या है? इस वक्त भाजपा की सरकार है, क्या खाद को लेकर के किसान हित में, क्योंकि आप ही लोग जो है 31 रुपए बढ़ा करके इन्हें समर्थन मूल्य दे रहे हैं, जो कि अच्छा खासा, इससे किसान खुश भी है, लेकिन खरीद जब ये अभी लगा रहे हैं, यूरिया खरीद रहे हैं, बाहर से भी खरीदना पड़ता है, क्योंकि अभी जो है 2 से 3 किश्त में खाद देने का जो सिस्टम बनाया गया ताकि सबको मिल सके, लेकिन वही अभी जो है किसानों को परेशानी दे रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि खाद की कालाबाजारी कैसे रोकी जा सके और जिस रेट में जो है एलएम्स में मिल रहा है उसी रेट में मार्केट में मिल सके, तो क्या इसके लिए प्रदेश स्तर पर कुछ बड़ी कार्रवाई के लिए आप मांग करेंगे? देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय कारण, युद्ध के कारण सिर्फ खाद ही नहीं, गैस, पेट्रोल, डीजल का भी समस्या बना हुआ था। जी, क्योंकि हमारे देश में जो आज खाद उपलब्ध होता है, कहीं न कहीं आयातित ज़्यादा करते हैं, जिसके चलते आज यूरिया का रेट अगर उसका जो सब्सिडी नहीं देने का 2000 रुपये लगभग रेट है, उसके बाद भी हमारी सरकार 266-300 के अंदर में यूरिया को उपलब्ध कराती थी। लेकिन इस वर्ष कहीं न कहीं युद्ध के संकट के कारण थोड़ा-सा समस्या बना हुआ है, इसीलिए 3 किस्त में अलग-अलग 3 बार में देने का हमने प्रावधान किया है और उसके हिसाब से हम लोग दे भी रहे हैं। लेकिन जैसे एक कालाबाज़ारी का मामला सामने उजागर आ रहा है और हमारे विभाग के लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में जहाँ भी आता है, हम तो तत्काल वहाँ के अधिकारी को, खाद्य विभाग के अधिकारी से बातचीत भी करते हैं, उसको कार्रवाई भी करते हैं और बहुत सारी जगह कार्रवाई भी हो रहा है। और आने वाला समय में खाद का संकट हो, चाहे तेल का संकट हो, तो गैस का संकट लगभग 1 सप्ताह के अंदर सामान्य होगा, हमें पूरा भरोसा है। जो अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है, जिससे अभी तेल का रेट में भी अभी लगातार गिरावट आ रहा है और कहीं न कहीं खाद का समस्या भी कम होगा। लेकिन हमारे सरकार का एक किसानों का अपील है, हमारे किसानों के द्वारा लगातार जैविक खाद को लेकर, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम लोग हर जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा कल सुकमा जिला मेरा भी कार्यक्रम है। जैविक कृषि इसीलिए हम ठीक है, हम आधुनिक खेती कर रहे हैं, हम खाद का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे एक तरफ बंजर भी हो रहा है ज़मीन, बीमारियाँ बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे नुकसान भी है। तो इसलिए साथ-साथ जैविक खाद का भी प्रचलन बढ़े, इसके लिए भी हमारी सरकार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर हम डिपेंड न रहे, किसी के ऊपर निर्भर न रहे, स्वयं अपने आप सक्षम हो, समर्थ हो, इसके लिए भी सरकार कोशिश करे। जी, सांसद जी मैं बिल्कुल समझ गया। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, आपने जैविक खेती की बात की है, लोगों को गोबर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, देसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपकी ही सरकार है जो कांग्रेस की सरकार ने गोठान बनाया था उसे आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि वहीं पर गोबर का खाद बनता था जो है, वो देसी खाद बनता था वहां पर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो योजना है, एक प्रकार का भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ा। 1300 करोड़ रुपया गाय गोटान के नाम पे, गोबर खरीदी के नाम से हजारों करोड़ रुपया खरीदी घोटाला हुआ। हमारे जो विधायक लोग विपक्ष में थे, उस समय पूछा गया तो बरसात में हम पूछते थे कि खाद इतना गोबर खरीदा, इतना खाद बनाया, किसान को दिया, कौन सा खेत में लगा, तो पानी में बह गया। इस प्रकार से भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ा, क्योंकि गाय गोटान से हमें जो मालूम है, बस्तर में, हम बस्तर में बचपन से ही जन्म हुआ है, हम लोग को मालूम है कोई भी गांव में कितने गाय रखते थे, कौन सा गोटान में कितने गाय थे। एक प्रकार से भ्रष्टाचार का एक प्लान था। क्योंकि तो जैविक खाद कहाँ से लाएंगे हम? किसान जैविक खाद कहाँ से लाएं? हर किसान के पास पहले गाय बैल अपने घर में वो करते थे, घर में खाद बनाते थे, घर में ही खाद का गड्ढा होता था। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग आधुनिकता के चक्कर में और ज़्यादा लाभ के चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं रासायनिक खाद में फंस चुके हैं। अभी भी हमारे दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला, बीजापुर जिला आज भी खाद का कम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका उत्पादन ठीक है। लेकिन आने वाले समय में हमको, क्योंकि हमारी धरती माँ को हम जिसको धरती माँ करते हैं, जिसको भारत माता कहते हैं, उसको हम जहर दिए टाइप का हमारा हो रहा है। जैसे पंजाब जैसा क्षेत्र आज कैंसर का एक स्ट्रेन चलाना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो कि हम ज्यादा कमाई के चक्कर में हम ही को नुकसान हो। तो इसीलिए खाद का उपयोग करना चाहिए, हमको जरूरत के हिसाब से हमको जरूरत है, लेकिन उसका विकल्प भी हमको अभी से तैयार करके रखना चाहिए। ये हमारे सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सांसद जी। तो सांसद जी हमारे साथ मौजूद थे। जो मुख्य विषय थे, विषय नल जल योजना का विषय था, साथ ही साथ खाद की कालाबाजारी का जो विषय था, इस पर उन्होंने
काफी कुछ कहा है। अब देखना यह है कि इनके कहे के अनुसार जो है प्रदेश में क्या कोई व्यवस्था की जाएगी, कड़े इसमें रोक के अपनाए जाएंगे ताकि खाद की कालाबाजारी रोकी जा सके और साथ ही साथ जो है नल जल योजना सुचारू रूप से चालू हो सके। ये देखने का विषय है। तब तक के लिए क्यों न्यूज़ इंडिया से जगदलपुर से दिलीप गुहा की रिपोर्ट।